आज की क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग का लास्ट क्लासेज है और शायद संभवतः जुलाई से क्लासेज चल रही थी। आज का विषय रुद्राक्ष पे है, रुद्राक्ष का है। रुद्राक्ष, रुद्र प्लस अक्ष अर्थात रुद्राक्ष को भगवान शंकर का सबसे प्रिय वस्तु कहा गया है। एक आध्यात्मिक व्याख्यान है कि जब भगवान शंकर तपस्या कर रहे थे, घोर तपस्या कर रहे थे, उसी समय उनकी आंखों से पृथ्वी पर कुछ अश्रु कण गिरे और जिनसे एक फल की उत्पत्ति हुई और उनके अश्रु कणों होने के कारण ही से रुद्राक्ष की संज्ञा दिया गया। रुद्राक्ष धारण से भौतिक दुखों का नाश तो होता ही होता है और इसके रखने या दर्शन मात्र से भी कल्याण होता है, ऐसा अध्यात्म में भी कहा गया। जब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसकी परीक्षण करी गई, इसे स्टोन में हमने रत्नों के बारे में भी कुछ जानकारी हासिल किया था। रत्न में ग्रहों को लेने की क्षमता है। मान लिया जाए मोती पहन रहे हैं या मूंगा या माणिक या नीला, तो उसकी पावर को हम इंटेक्ट करते हैं। कैसे इंटेक्ट करते हैं? तो वो अपनी रश्मि को, सर्टेन रश्मि को जो कॉस्मिक वेव के द्वारा अपने ऑब्जर्व करके हमारे बॉडी को प्रोवाइड करता है। जबकि रुद्राक्ष के साथ ऐसा नहीं होता है। रुद्राक्ष में जितनी शक्तियां बॉडी को चाहिए उतना ही शक्ति, उतना ही ताकत बॉडी लेता है, हमारा शरीर लेता है, बाकी सब छोड़ देता है। इसलिए इसमें नुकसान की संभावना न के बराबर है या कम है। जबकि स्टोन में, स्टोन में, रत्न में, ग्रह रत्न में अगर वो फायदा नहीं करना है, इत्तेफाक से गलत स्टोन की धारण हम कर बैठे हैं, तो उसमें नुकसान की संभावना अधिक हो जाती है। जैसे एक तुला लग्न की सपोजिटेड जनपत्री आप देख लें, आप अपने कागज पे एक तुला लग्न की जनपत्री बना लें। तुला लग्न से, तुला लग्न का मतलब 7 अंक, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इसका सप्तम भाव क्या आ रहा है आप देखेंगे। सप्तम भाव इसका मेष राशि आ रहा है। मेष राशि का स्वामी क्या है? मेष राशि का स्वामी मंगल है। तो ऐसी स्थिति में अगर किसी का सप्तमेश पीड़ित हो, सप्तम भाव उनका खराब हो, तो ऐसी स्थिति में आप क्या बताएंगे? अभी तक भी जो पढ़ाई किया उसमें क्या बताएंगे? आप ऑडियो ऑन कर लें जरा सा। डॉक्टर साहब आप भी अपना ऑडियो ऑन कर लें और वीडियो पे आ जाएं। सब लोग अपना ऑडियो ऑन कर लें। सप्तम भाव के लिए, मेष राशि के लिए सप्तम भाव अगर किन्हीं का पीड़ित हो तो हम क्या करेंगे, क्या धारण करेंगे? अभी तक जो हमने पढ़ाई किया, हम क्या धारण करेंगे, क्या पहनेंगे, क्या धारण करेंगे? पूर्णिमा क्या धारण करेंगे? सर मूंगा, अगर खराब हो तो। मूंगा क्योंकि खराब ये हो? मंगल। नहीं, क्यों क्यों पे भी नहीं, मैं जा रहा हूँ, मूंगा पहनना चाहिए। राजीव शर्मा जी आप बता दें मुझे। सर उसमें ग्रह को देखा जाएगा सर। नहीं क्या, नहीं हम उतना नहीं जान रहे हैं। उसमें अच्छा, हम क्या करेंगे? तो उसमें सर मंगल को स्ट्रांग करने के लिए मूंगा पहनना चाहिए। मूंगा पहनना चाहिए। डॉक्टर सीमा पांडे आप बताएं मुझे। जी जी सर, मंगल के लिए तो मूंगा ही होता है सर। मूंगा होता है। डॉक्टर साहब आप बताएं मुझे। आप ऑडियो ऑन कर लें।
डॉक्टर साहब आप ऑडियो ऑन कर लें, क्योंकि आपकी बिना जाने हुए मैं आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगा। जी 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 ये गाड़ी यहीं पे ब्रेक लग जाएगी फिर हमें सर, बढ़ने एक का मिनट। मौका ही नहीं लगेगा। डॉक्टर साहब आप भी कर लें। जी जी सर, जी जी मैंने ऑन कर लिया। अभी हाँ आवाज आ रही मेरी? हाँ हाँ, क्या जी जी। करेंगे हम? सर मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ तो मैं कोई प्रश्न नहीं बात सुन नहीं, पाया। कोई बात नहीं, अभी तो शुरुआत में कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, लेट अभी नहीं हुआ है। हाँ, जी, प्रश्न नहीं सुन पाया सर मैं। तुला लग्न की किसी का जन्मपत्री है, हाँ हाँ तुला लग्न में सप्तम भाव का स्वामी मंगल मेष राशि आता है, और जी। सप्तम भाव अगर किसी का पीड़ित हो जाए तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? वैसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? बस मेरे एक ही सवाल है, वैसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? सर हमें उस ग्रह को शांत मेरा करने के लिए डिस्चार्ज हो कुछ रहा है उपाय बेटा। करने पड़ेंगे। प्राची, बोलो मैं क्या करूँ, नहीं हो रहा है ऐसे कनेक्ट तो। हाँ, उस ग्रह की शांत करने का उपाय करना चाहिए। जी 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 सर, उस ग्रह को शांत करने के लिए उपाय करना पड़ेंगे। तो उसमें मूंगा पहनेंगे क्या कि नहीं पहनेंगे? नहीं, मेरे ख्याल से मूंगा तो नहीं पहनेंगे, मूंगा नहीं पहनेंगे। नहीं मूंगा पहनेंगे। मूंगा से शांत नहीं होगा वो। ठीक है। जी। डॉक्टर साहब आप आए, आपसे मैं बात कर रहा हूँ, फिर दूसरे डॉक्टर साहब आप आए, आप ऑडियो ऑन करें। प्राची कैसे ऑडियो करना है इसे ऑन, हमको नहीं समझ में आ रहा है। मैडम का वीडियो ऑन नहीं हो रहा है। ऑडियो ऑन है मैडम। मैडम प्राची से कहिए ना ऑडियो, या देवांशी से कहिए ना, वो कर देगी। डॉक्टर साहब आप बताएं, तब तक हम सप्तम भाव को ठीक करने के लिए क्या काम करेंगे? आ गया अब आपका जूम। हमको देवांशी कर दो ना बेटा जरा सा मेरा। मैडम आराम से आप आइए, कोई बात नहीं, तब तक हम डॉक्टर साहब से बात कर लेते हैं। हाँ हाँ, रूम पर आप बताइए डॉक्टर साहब। मुझसे हाँ पूछ रहे हैं हाँ, आप ही से पूछ रहे हैं। सप्तम भाव पर क्या दृष्टि देखा जा सकता है क्या किसी का? नहीं, हम वो नहीं जानते हैं, वो तो मुझे पता ही है। मेरी एक ही सवाल है कि तुला लग्न की जन्मपत्री में, तुला लग्न की जन्मपत्री में सप्तम भाव का स्वामी मंगल होगा, उसके लिए हमें सप्तम भाव अगर किसी का पीड़ित हो तो उसे क्या करना चाहिए? मेरा एक ही सवाल है। ये पूरी क्लास की कंसेप्ट एक क्लास निर्धारण कर रहा है, एक वर्ड निर्धारण कर रहा है कि आपकी कंसेप्ट कितना क्लियर है नहीं है। बस यहीं पे लोग फंसते हैं। एक ही सवाल है जो मैं जानना चाह रहा हूँ अभी, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा अपने विषय की ओर। सर जैसे कुछ दान भी किया जा सकता है अगर अभी पीड़ित नहीं, से। अब तुम्हारा समय खत्म हो चंद्रमा का चंद्रमा के पूर्णिमा, लिए जो स्टोन होता है वो धारण करना चाहिए। क्या क्या करना चाहिए? चंद्रमा के लिए जो होता है, मेष राशि का स्वामी मंगल है, सप्तम भाव का स्वामी मंगल है। लग्न का स्वामी तो चंद्रमा हुआ ना? नहीं, लग्न का स्वामी तो शुक्र हुआ, तुला लग्न की। हाँ तुला, हाँ हाँ, शुक्र के लिए जो स्टोन होगा हीरा वगैरह पहना जाएगा। अच्छा, और सप्तम भाव को ठीक करने के लिए क्या किया जाएगा? सप्तम भाव पीड़ित है, कमजोर है या क्या है, उसके लिए हमें क्या करना है? चलिए मैं आता हूं अपने विषय की ओर। मैडम आप भी कुछ बताएंगी? मैडम आप बताएंगी मुझे? नहीं बताएंगी। इसी स्थिति में रुद्राक्ष की रोल होता है। मूंगा नहीं पहन सकते हैं, मूंगा पहनेंगे तो मार्केस क्रिएट होगा, सप्तमेश और द्वितीयेश की वृद्धि होगी, जो तुला लग्न वाले के स्वास्थ्य में खराबियां आएगी। ऐसी स्थिति में हमारे पास कोई दूसरा उपाय नहीं है। जब मंगल खराब है, मंगल पीड़ित है, वैसी स्थिति में हमें रुद्राक्ष की इंपॉर्टेंस वहां पे काम करता है, जो रुद्राक्ष हम बताएंगे आगे चल करके। तो कहते हैं 7 बजे दवा जैसे 3 मुखी रुद्राक्ष में मंगल का अधिकार है, 14 मुखी रुद्राक्ष में मंगल और शनि का अधिकार है। 14 मुखी रुद्राक्ष जो हनुमान रुद्राक्ष के रूप में भी हम जानते हैं, इसमें मंगल और शनि का है।
और सप्तम भाव का तुला लग्न का स्वामी होने, तुला लग्न की जन्मपत्री होने से क्या होगा, चतुर्थ भाव। अब आप सब लोग अपना अपना ऑडियो ऑफ कर लें, तब मैं बता पाऊंगा। सप्तम भाव का तुला लग्न के स्वामी क्या है, शुक्र है। तुला लग्न की जन्मपत्री के लिए चतुर्थ भाव का स्वामी क्या आएगा, मकर राशि। और पंचम भाव का स्वामी कौन सा होगा, कुंभ राशि। आपने पढ़ा होगा कि चतुर्थे पंचमे सपने में एक राज्यों का निर्माण करता है। विष्णु और लक्ष्मी का संबंध होना, त्रिमूल त्रिकोण और केंद्र का संबंध होना, अपने आप में एक अद्वितीय राज्यों का निर्माण होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, शनि की भी पावर में वृद्धि होगी। तुला लग्न के लिए शनि जो कारक है पंचमेश और चतुर्थेश होने की वजह से। और सप्तम भाव मंगल में, क्योंकि 14 मुखी रुद्राक्ष में मंगल का भी अधिकार है, तो उसमें क्या होगा, मंगल का भी और शनि का भी दोनों की पावर वहां पे मिलेगा, जिसकी वजह से सप्तमेश उनका जो कमजोर होगा, जिसके लिए मूंगा पहनाएंगे तो हमारे स्वास्थ्य पे नुकसान होगा, वो नुकसान नहीं होगा। रुद्राक्ष काम क्या करता है, जितनी बॉडी को चाहिए उतना बॉडी इंटेक्ट करता है, बाकी छोड़ देता है। ठीक है, तो वैसी परिस्थिति में हमें रत्न का उपयोगिता नहीं वहां पे बन पाता। हम रत्न नहीं पहना सकते हैं, रत्न पहनाने से उनकी परेशानियां और बढ़ जाएगी, उनकी मुसीबतें बढ़ जाएगी। तो वैसी स्थिति के लिए रुद्राक्ष की यूटिलिटी और उपयोगिता हमें समझ में आता है। इसलिए वर्तमान परिवेश में जो केवल अवहड़ सन्यासी समय में पहना करते थे, आज हम सब गृहस्थों के लिए, हम सब सामान्य मानविकी के एक आवश्यकता रुद्राक्ष बन चुकी है। इसी तरह मेष लग्न की जन्मपत्री की ओर जब चर्चा करते हैं, मेष लग्न की जन्मपत्री में हम शुक्र का स्टोन नहीं पहना सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में चूंकि मेष लग्न की जन्मपत्री की सप्तम भाव का स्वामी तुला राशि आ जाएगा, वैसी स्थिति में हम या तो 6 मुखी रुद्राक्ष जो जिसपे शुक्र का अधिपत्य है, या फिर 13 मुखी रुद्राक्ष जिसपे शुक्र का अधिपत्य है, वो हम पहना सकते हैं। अगर मंगल राहु के साथ है या मंगल सूर्य के साथ अस्त हो रहा है, कमजोर है, तो हमें रुद्राक्ष पहनानी चाहिए। अगर मंगल सप्तम भाव मीन राशि पे है या कर्क राशि पे है या वृश्चिक राशि पे है, तो मंगल से प्रदत्त वस्तुओं का पानी में बहाएंगे तो फायदा होगा। अगर वायु तत्व की राशि पे है, 3, 7, 11 पे है, मिथुन तुला और कुंभ राशि पे है, तो मंगल के मंत्रों की जाप करेंगे तब फायदा होगा। तो डिपेंड करता है तो किन परिस्थितियों में हमारी उपाय की रूपरेखा कैसे हम तैयार करें, कैसे बनेगा। इसलिए जब हमारे पास सभी उपाय निरर्थक हो जाता है, जैसे वैवाहिक जीवन का एक छोटा सा मैं उदाहरण दे रहा हूं, वैवाहिक जीवन की सुखी और संपन्न रखने के लिए गौरी शंकर रुद्राक्ष ही पहनाया जाता है। बहुत दाम्पत्य कला है, आपसे संबंध अच्छी नहीं है, कौन सा रुद्राक्ष पहनाया जाएगा गौरी शंकर, वो डिपेंड करता है उनके ग्रहों की स्थिति के आधार पर, कौन सी ग्रह कमजोर है। जैसे 13 मुखी में गौरी शंकर बना पहनाएंगे तो शुक्र की पावर आएगी। अगर सप्तम भाव में शुक्र से संबंधित भाव है और वो कमजोर है, तो उसके इंटेक्ट करने के लिए, या हमें मान लिया जाए किसी से पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, हमें अपने पार्टनर के साथ संबंध अच्छा नहीं है, रिलेशन अच्छा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में 13 मुखी गौरी शंकर पहनाएंगे। अगर यही काम राहु के सूर्य के साथ होता है तो उसमें 12 मुखी में गौरी शंकर पहनाएंगे। यही कार्य अगर केतु के साथ सप्तम भाव में बैठ करके परेशान कर रहा है तो 9 मुखी में गौरी शंकर पहनाएंगे। यही चीज अगर राहु के कारण सप्तमेश पीड़ित हो रहा है तो उसमें 8 मुखी में गौरी शंकर पहनाएंगे। और यही कारण अगर सप्तम भाव में शनि नीच का है मेष राशि पे, तो वैसी स्थिति में 7 मुखी में गौरी शंकर पहनाएंगे। देखिए कितना बड़े विस्तृत व्यवस्था बन जा रही है। एक ही रुद्राक्ष जिसको आज से 25-30 साल पहले
संतों की आवरण मानी जाती थी, ऋषियों की आवरण मानी जाती थी, हमारे अवघड़ फकीरों की आवरण मानी जाती थी। क्यों लोग पहनते हैं? पुजारी पहनते हैं, फकीर संत पहनते हैं, या इससे संबंधित लोग पहनते हैं। आज हम लोगों की इसकी आवश्यकता महसूस हो रही है। जब इसकी रिसर्च और शोध करी जाती है तो लगता है कि हमारे लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उन लोगों के लिए हो रहा होगा। इसलिए वर्तमान परिवेश में रुद्राक्ष जहाँ पे रत्न की भूमिका नहीं है, जहाँ पे और उपाय निरर्थक हो जाती है, वहां पे रुद्राक्ष को धारण करना आवश्यक होता है। बहुत सारे रुद्राक्ष में जैसे बहुत एवर्शन हो रहा है, बच्चा नहीं ठहर पा रहा है, वैसी स्थिति में उस रुद्राक्ष की महत्ता आती है। 16 मुखी रुद्राक्ष, 17 मुखी रुद्राक्ष की आती है। त्रिजुटी रुद्राक्ष ब्रह्मा विष्णु महेश की एकीकृत मूर्ति है। जैसे सूर्य में कहा जाता है ब्रह्मा विष्णु महेश की एकीकृत मूर्ति सूर्य में है, क्योंकि पूरी शक्तियां हैं, सम्माहित है, पालन पोषण संहार की शक्तियां हैं। जब सब कुछ निरर्थक होता है तो उन रुद्राक्षों की हम पहनाने के पे विचार करते हैं। इस तरह आज हम रुद्राक्ष पे चर्चा करेंगे। थोड़ी सी मैं बात बता दी कि इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, किस कारण है। जब सभी उपाय निरर्थक साबित होता है तो रुद्राक्ष की उपयुक्तता, यूटिलिटी की महत्ता बढ़ जाती है। मान लिया किसी का द्वितीय से मार्केश हो रहा है, तुला लग्न की खास करके जन्मपत्री में या मेष लग्न की जन्मपत्री में देखी जाती है। कर्क लग्न की जन्मपत्री में आप देख लीजिए ना, कर्क लग्न की जन्मपत्री में देखिएगा तो सप्तम भाव का स्वामी मकर राशि आता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना होगा? सप्तम भाव के लिए शनि का स्टोन आप पहना देंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा, उसकी मार्केज क्रिएट हो जाएगी। सप्तमेश अष्टमेश का स्टोन हमेशा परेशानी का कारण बन जाएगा। तो ऐसी स्थिति में 14 मुखी रुद्राक्ष आप दे सकते हैं, क्योंकि उसमें मंगल और शनि का दोनों पावर है, दोनों शक्तियां हैं। तो मंगल उनका पंचमेश हो जाएगा, दशमेश हो जाएगा। इस तरह हमें रुद्राक्ष पे आज हम चर्चा करेंगे। और डॉक्टर हिमांशु पांडे आप कुछ पूछ रहे थे, मुझे बताइए क्या पूछ रहे थे? हाँ सर, वो आपने एक्चुअली मेरे सवाल का जवाब दे दिया। मंगल उस राशि में बैठा हुआ है तो उसके लिए क्या करना होगा मैं समझ गया। अभी दूसरा सवाल वही था कि फिर रुद्राक्ष को पहचाने कैसे, वो शायद आप आगे हम बताएंगे ना, उसकी चर्चा हम करेंगे। जी जी, तो रुद्राक्ष को कैसे, जैसे ये भी एक मनगढ़ंत कहानियां हैं कि 2 रुद्राक्ष रख दीजिए और ऐसे सिक्का पे वो घूमने लगता है, ऐसा बेकार है। या रुद्राक्ष पानी में जो डूब जाता है रुद्राक्ष अच्छा होता है, बाकी रुद्राक्ष बेकार होता है। नहीं, आजकल कुछ नहीं है इसकी पहचान। ऐसे आजकल सिर्फ इसकी एक पहचान है, एक्सरे या सिटी स्कैन। रुद्राक्ष जिस तरह फल, सेव के फल के अंदर जो बीज होता है ना, उसी तरह रुद्राक्ष के हर मुख की धारियों के अंदर एक बीज होता है। उस बीज में बीज अगर है तो रुद्राक्ष आपका काम करता है। अगर 7 मुखी है तो 7 बीज होगा, तभी वो शनि का काम करेगा। 6 मुख होगा, फेस है, अगर 7 फेस है बट 6 सीट्स है तो शुक्र का काम करने लगेगा। इसमें आजकल इसमें बहुत सारे लोग बना दे रहे हैं, 6 का 7 बना दे रहे हैं, 7 का 10 बना दे रहे हैं, 10 का 11 बना दे रहे हैं। और रुद्राक्ष की जो मुख है, जो धारियां होती है, उसमें उजला सा छोटा, माइक्रोस्कोप से देखेंगे या मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे, छोटा सा एक धारी बनी होती है। वो धारी अगर है तो आपका ओरिजिनल है, अन्यथा डुप्लीकेट बनाई हुई रुद्राक्ष की धारियां में वो उजला धारी नहीं होता है। जैसे चींटी रहती है ना तो एक धारी बन जाता है, उसी तरह रुद्राक्ष में एक धारी दिखाई पड़ता है। रुद्राक्ष अभी यहाँ पे है नहीं, इसलिए मैं इसको दिखा नहीं पा रहा हूँ, नहीं तो मैं दिखा देता। इसकी चर्चा हम करते हैं, इसके दर्शन मात्र से ही कल्याण होता है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और यह बहुत कल्याणकारी है। और रुद्राक्ष भगवान शिव का अंश है, शिव संहारक भी है, कल्याणकारी भी है। इसलिए रुद्राक्ष में भगवान का कल्याण स्वरूप सम्माहित है। यही कारण है इसकी मुक्ति में सामर्थ्यवान है। रुद्राक्ष धारण करने से शारीरिक और मानसिक रोगों से मुक्ति तो मिलती ही मिलती है, और विभिन्न प्रकार के कार्यों के संपादन करने की क्षमता में भी वृद्धि हो जाती है। रुद्राक्ष जो है सदैव ग्रहों के अशुभता को कम करते हैं
और उनकी शुभता को बढ़ा देते हैं। अतः किसी भी क्षेत्र में, जैसे स्वास्थ्य की अनुकूलता के लिए हो, शिक्षा में सफलता के लिए हो, व्यवसाय की सफलता के लिए हो, स्थायी शांति मेंटल पीस के लिए हो, या लिटिगेशन और मुकदमे में विजय प्राप्ति के लिए हो, शक्ति की प्राप्ति के लिए हो, इनका उपयोग बड़ा ही उपयोगी होता है, बड़ा ही वांछनीय होता है। रुद्राक्ष के बारे में आयुर्वेद में भी बहुत सारी चीज बताई गई है। इसमें उष्ण और अम्लीय गुण होते हैं, जिसके कारण ये त्रिदोष, वात, कफ, पित्त तीनों की शमन करने की इसको क्षमता होती है। इसमें विटामिन सी भी होता है, रक्त शोधक भी होता है, रक्त विकार नाशक भी होता है, और उष्ण होने से सर्दी और कफ के असंतुलन को भी दूर करता है। जैसे हैजमेटिक पेशेंट को 6 मुखी रुद्राक्ष और 4 मुखी रुद्राक्ष हम लोग बताते हैं, क्योंकि 4 मुखी रुद्राक्ष में बुध का अधिकार है और 6 मुखी रुद्राक्ष में शुक्र का अधिकार है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम और हैजमेटिक पेशेंट को हम 4 और 6 मुखी रुद्राक्ष बीमारियों को दूर करने के लिए भी बताते हैं। रुद्राक्ष जीवन में समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करता है और सुख शांति प्रदान करते हुए व्यक्तित्व के तेज में निखार लाता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व के निखारने में इसकी उपयोगिता देखी जाती है, इसलिए इसका अपना एक महत्व है। और खास करके रुद्राक्ष में 1 से लेकर 27 तक के रुद्राक्ष की विस्तार से गणना हमारे शास्त्रों में देखी गई है, लेकिन 1 से लेकर 21 मुखी रुद्राक्ष हम लोगों मैंने देखा है। रुद्राक्ष में मैं बहुत काम किया हूं, मैं बहुत काम करता हूं, लेकिन अभी तक 1 से लेकर 21 मुखी से ज्यादा रुद्राक्ष हमें नहीं दिखाई पड़ा। 1 मुखी रुद्राक्ष जो है, आप देखते होंगे बाजार में बहुत सारे लोग जो हैं, महिलाएं हैं या कुछ ऐसे साधु टाइप के लोग होते हैं, सो रुद्राक्ष ऐसे करके वो दिखाते हैं, देखो ओरिजिनल रुद्राक्ष है, जबकि वो ओरिजिनल होता नहीं है। रुद्राक्ष लाल पीला से कलर से नहीं होता है। रुद्राक्ष की छोटे छोटे पेड़ होती है, 30-40 फीट के बड़े लंबे पेड़ होते हैं। और रुद्राक्ष जो आप बहेड़ा देखा ना, बहेड़ा, हरे बहेड़ा की तरह होता है, और ऊपर से उसमें स्केलेटन होता है, पूरा कवर्ड होता है। जैसे रुद्राक्ष आपको दिखाई पड़ता है वैसे रुद्राक्ष होता नहीं है। और उस रुद्राक्ष में उसको पानी में सिझा करके 3 से 4 से 5 घंटा पानी में सिझाया जाता है, तो ऊपर का क्षेत्र उसका सफाई होता है। अब ब्रश से उसको साफ करके देखा जाता है तो अंदर फिर वो रुद्राक्ष के रूप में आता है। फिर उसकी पॉलिश होती है, फिर तेल में थोड़ा पकाना पड़ता है, तब वो बाजार में बिकने योग्य तैयार होता है, बाजार में आता है। एक मुखी रुद्राक्ष के बारे में कहा गया भगवान साक्षात सूर्य भगवान का है, और ये रुद्राक्ष अपने आप में परम बहुत महत्वपूर्ण रुद्राक्ष है, लेकिन ये दुर्लभ है। इससे दर्शन मात्र से लोग की कल्याण होती है, ऐसा कहा जाता है। इसके बारे में जहां तक सुनी हुई बातें हैं कि नेपाल में अगर कोई रुद्राक्ष, अगर लाखों हजारों रुद्राक्ष में एकाध रुद्राक्ष जो है अगर एक मुखी निकलता है, तो महाराजा नेपाल नरेश के कोष में उसे जमा कर दी जाती है, तो उसे किसी को लेने का अधिकारी नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य के शुभ फलों की प्राप्ति देता है। रुद्राक्ष में काजू दाना में भी रुद्राक्ष मिलता है, जैसे हम दिखा रहे हैं पिक्चर में। ये रुद्राक्ष आपने देखा, ये रुद्राक्ष दिखाई पड़ रहा है। इसका एक काजू दाना भी आता है जो इस तरह है, एक मुख्य रुद्राक्ष इसे कहते हैं, एक काजू दाना। ये रुद्राक्ष सुगम रूप से उपलब्ध है, ये रुद्राक्ष नहीं मिलता है। अगर ये रुद्राक्ष अगर मिल जाए
करोड़ों करोड़ रुपया इसकी कीमत देने के लिए लोग तैयार होते हैं, फिर भी नहीं मिलता है। इस रुद्राक्ष में एक चीज मैं जो दिखा रहा हूं, ये ओरिजिनल रुद्राक्ष में ये खास करके ये आप दिख रहे हैं ना, उजला उजला जो ऐसे धारी आ रहा है, उजला उजला अंदर में बड़ा दिखाई दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को? दिखाई पड़ रहा है? नहीं दिख रहा है। दिखाई पड़ रहा है? एक मुखी रुद्राक्ष है, एक मुख है। इस मुख के अंदर में यहाँ पे एक बीज होगा। ये बीज जो है सेव के फल के आकार के अंदर में बीज होता है। ये मुख है, इसमें देख रहे हैं कि उजला उजला अंदर में दिखाई पड़ रहा है, यही रहा नहीं है। दिख रहा है प्रमोद जी, नहीं दिख नहीं रहा है? दिख रहा है। थोड़ा और मैं बड़ा कर नहीं। दूं, अब दिख रहा है? जी अब दिख रहा है? एक मिनट, अब दिख रहा है? अभी दिख रहा है उजला उजला, इसके अंदर एक मुख है, उजला उजला इसमें है, अंदर दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। हाँ हाँ, तो यही इसका जो है ओरिजिनल होने का पहचान है। तो इसके बाद जैसे काजू दाना आप रुद्राक्ष आप देख रहे हैं, हाँ काजू दाना की रुद्राक्ष मैं दिखा रहा हूँ अभी। हाँ, ये काजू दाना ऊपर में इसकी धारी एक बनी मिलेगी, इसकी धारी जो है ऊपर में इसकी धारी बनी हुई मिलेगी, इसकी धारी ऊपर में बनी हुई मिलेगी, ऐसे ऐसे करके, ऐसे काजू की तरह। इसको काजू दाना हम बोलते हैं। इसे हम काजू दाना बोलते हैं। तो ये रुद्राक्ष जो है, इसके दर्शन मात्र बहुत दुर्लभ रुद्राक्ष है। इसके दर्शन मात्र से हमारे सभी प्रकार के विकारों का नाश होता है। इसी तरह जब देखेंगे दो मुखी रुद्राक्ष, ये देखिए इसमें दो मुख है। आजकल इसमें क्या है कि लंबा दाना आ रहा है, जो इंडोनेशिया की दाना बोली जाती है, या आसाम में कुछ दानाएं ऐसे मिलती है जो, लेकिन इसमें लंबा नहीं, गोल अगर होता है तो बहुत अच्छा होता है। ये चंद्र के दुष्प्रभावों को कम करता है, इससे चंद्रमा से संबंधित, जैसे किन्हीं के जन्मपत्री में चंद्रमा के कारण दाम्पत्य जीवन में कमियां आ रही है, तो गौरी शंकर रुद्राक्ष के साथ दो मुखी रुद्राक्ष देने से आपस में संबंध अच्छा होता है, रिलेशनशिप अच्छा बनता है, आपस में तकरार में कमी होती है। इमोशनल भावुकता, सेंटिमेंटल की जो पहचान है, कभी कभी हाइपर भी लोग होते हैं, हो जाते हैं, तो उसमें कमी लाता है। तो ये भी रुद्राक्ष एक इम्पॉर्टेंट रुद्राक्ष है। इसका भी हम गौरी शंकर के साथ खास करके दो मुखी रुद्राक्षों का अगर उपयोग कराई जाए तो दाम्पत्य सुख के लिए, कंजुगल फैलेसी के लिए उसमें बहुत काम करता है। इसी तरह तीन मुखी जो रुद्राक्ष है, ये मंगल का रुद्राक्ष है। इसमें देखा आप तीन मुख है, एक दो तीन, तीन मुख है। और बीच में और क्या करते हैं लोग, ऐसे मुख बना देते हैं, एक मुख बना देते हैं। ओरिजिनल रुद्राक्ष में जो मुख है एक सर्टेन लेवल के डिस्टेंस पे अपने आप बना हुआ मिलता है, लेकिन जो बीच में जो बना के दिया जाता है, ये मंगल के सभी प्रकार के गुणों को देने में सामर्थ्यवान है। ये रुद्राक्ष जब सप्तम भाव पीड़ित होता है तुला लगन की कुंडली में, मेष राशि अगर आने पे, इस रुद्राक्ष को हम लोग उपयोगिता में लाते हैं, इसे बताते हैं, तो उनके दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करने में यह रुद्राक्ष सक्षम होता है। बाकी स्टेटमेंट और सब लिखा हुआ है जो आप सब पढ़ के देखेंगे। ये चार मुखी रुद्राक्ष है जो बुद्ध के लिए है। ये मानसिक जितनी तरह के मेंटल इल्यूजन, मेंटल जो परेशानियां हैं, मानसिक जो रोगों में वृद्धि करता है, और इसमें ये रुद्राक्ष बहुत लाभप्रद है, बहुत गुणकारी है। और इस रुद्राक्ष से जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष जो है सबों की प्राप्ति में ये मददगार साबित होता है। और ये बुद्ध का रुद्राक्ष है, ये बहुत अच्छा है। इसके बच्चों की जिन बच्चों की पढ़ाई में मन नहीं लगती है, खास करके छोटे छोटे बच्चों को, तो चार मुखी रुद्राक्ष उनको हम लोग बताते हैं ताकि उनकी पढ़ाई में उनको मन लगे
और अच्छे तरह से वो पढ़ करके अपने पढ़ाई में आगे बढ़ सकें। इस तरह ये 4 मुखी रुद्राक्ष भी बहुत महत्वपूर्ण रुद्राक्ष है। उसी तरह इसमें 5 मुख दिख रहे हैं। नहीं, ये 1 2 1 2 3 4 नहीं, ये हाफ है, ये हाफ है। इसमें 5 मुख दिख रहे हैं। नहीं मैडम, ये हाफ है, ये हाफ है, हाफ के बाद बंद है, यहीं पे बंद हो जाता है इस रुद्राक्ष में। बहुत सारे इसको दिखाया गया, बहुत सारे रुद्राक्ष में यहाँ से लेके मुख बंद हो जाएगी। जब तक मुख यहाँ से पूरे नीचे तक नहीं जाता है ना, उसको हम लोग काउंट नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए उसको हमें काउंट करना पड़ता है। और ये जो दोनों के बीच में एक बीज होगा, इसके बीच में रहता है। इसलिए रुद्राक्ष में ध्यान देना है कि ये जो अल्ट्रासाउंड होता है या इसके एक्सरे कराई जाती है, डिजिटल एक्सरे में इसके अंदर बीज दिखाई पड़ जाता है, और वो जब बीज होता है वही बीज काम करता है। ये स्केलेटन हड्डी जो है, या जो इसकी जो ये तो सीड्स है ना, ये तो लकड़ी है, ये तो बीज है एक तरह से। ये काम नहीं करता है, इसके अंदर भी जो बीज है वही मैग्नेटिक फोर्सेस को इंटेक्ट करता है, लेकर के हमारे बॉडी को प्रोवाइड करता है। इसी तरह 5 मुखी रुद्राक्ष है, ये जो है बृहस्पति का रुद्राक्ष है। और इस रुद्राक्ष की जो सबसे बड़ी कारण है, खास करके जिनकी लीवर की प्रॉब्लम है या जिनकी बृहस्पति से संबंधित ग्रहों में दिक्कतें आ रही हो, जो तो उनके लिए दिया जाता है। खास करके उनको ये पहना करके हम लोग उनकी बीमारियों से निदान करने में, आपने कभी कभी देखा होगा, हम स्टोन के साथ साथ कुछ रुद्राक्ष भी बताते हैं, कभी देखा होगा, तो उसकी मतलब यही होता है। जैसे मान लिया जाए कि किसी को पुखराज बताए तो 5 मुखी और गणेश रुद्राक्ष बता दिया, या 5 मुखी और 2 मुखी रुद्राक्ष बता दिया। तो इसका मतलब ही है कि 5 बृहस्पति के पावर को, ये रुद्राक्ष भी बृहस्पति को पावर दे रहा है और वो रत्न भी बृहस्पति को पावर दे रहा है। लेकिन उस रत्न साथ सक्षम नहीं है जितना पावर देने में, तो इसके असिस्ट करने के लिए, इसको सहायता बनाने के लिए, उसके और बलवान करने के लिए ये रुद्राक्ष भी साथ साथ प्रिस्क्राइब मैं करता हूँ। खास करके ये 6 मुखी रुद्राक्ष है जो भगवान कार्तिकेय का रुद्राक्ष है, ये शुक्र का रुद्राक्ष है। शुक्र से संबंधित जितनी तरह का, खास करके जिन्हें गर्भ की कंसीव नहीं कर पाते हो, उसे 13 और 6 मुखी या संतान उत्पन्न नहीं हो पा रहा हो, संतान की लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो उस स्थिति में 13 और 6 मुख्य रुद्राक्ष उनको हम बताते हैं, और ये इसमें बहुत कारगर भूमिका अदा करता है। ये पूरी तरह शुक्र के दुष्प्रभाव को कम करता है, शुक्र के प्रभाव में ये वृद्धि करता है। इसी तरह 7 मुखी जो है शनि का रुद्राक्ष है, इसे धारण करने से 7 और 11 मुखी धारण करके व्यापार के व्यापारियों की वृद्धि कराई जाती है, व्यापार में वृद्धि करा दी जाती है। ये किसी भी तरह का व्यापारिक गतिविधियों से जो संबंधित लोग हैं, इन्हें खास करके 7 और 11 मुख्य रुद्राक्ष बहुत फायदा करता है, बहुत फायदा करता है। और शनि के दुष्प्रभाव में भी ये कम करता है। बाकी जो इसके आध्यात्मिक कारण है वो आप सब इसमें लिखा हुआ मिलेगा, वो पढ़ लेंगे। अब व्यापार में तो मैंने तो बहुत, कम से कम मैंने हजार लोगों को पहना के व्यापार में इसकी वृद्धि कराई है। ये 8 मुख्य रुद्राक्ष, जब काल सर्प दोष से लोग ग्रसित होते हैं, काल सर्प दोष के दुष्प्रभाव से लोग दुष्प्रभावित होते हैं, ये राहु का रुद्राक्ष है। ये राहु जैसे अरिष्ट ग्रहों के दुष्प्रभाव को कम करने में काम करता है। और जो गणेश जी के साक्षात रुद्राक्ष भी बताई जाती है। और खास करके जिनके जन्मपत्री में काल सर्प दोष का दोष हो, उन्हें 8 और 9 मुख्य रुद्राक्ष हम पहनाते हैं, और उनके काल सर्प दोष के दुष्प्रभाव को कम करने में ये मदद करता है। ये 9 मुख्य रुद्राक्ष जो है केतु का रुद्राक्ष है, और केतु के अशुभ दुष्प्रभाव को कम करने में मददगार होता है। हम कभी भी, जनरली मैं अपनी बात करता हूं कि मैं राहु केतु का स्टोन नहीं बताता हूं। राहु केतु के दुष्प्रभाव को और राहु के प्रभाव को कम करना भी बड़ा मुश्किल काम है, उसके सहयोग करके उसके दुष्प्रभाव को कम करी जा सकती है। तो वैसी स्थिति में मैं खास करके जो काल सर्प दोष से ग्रसित हैं, उन्हें मैं 8 और 9 मुख्य रुद्राक्ष पहनाने की मैं बात करता हूँ, उन्हें मैं पहनाता भी हूँ, और इसकी अच्छी फायदा उनको दिखाई पड़ती है।
खास करके जिनका घर में साउथ वेस्ट का प्रॉब्लम होता है, जिनके घरों में क्रैक होते हैं, डैम्प होते हैं, उनमें भी यह काफी मदद करता है। जिन्हें पैसे की स्थिति में बचाव नहीं हो पाती है, पैसा बहुत खर्च होता है, एक्सपेंडिचर इज मच मोर देन इनकम, वैसे घरों में, वैसे लोगों को भी ये रुद्राक्ष बहुत काम करता है। और नौमुखी में खास करके सप्तम भाव में केतु, जो एक शैडो प्लैनेट है, सप्तम भाव में बैठ करके अगर सप्तम भाव कमजोर कर रहा हो, तो वैसी स्थिति में नौमुखी में गौरी शंकर रुद्राक्ष बनाने से दाम्पत्य जीवन को उसमें अच्छा की जा सकती है, उससे अच्छी वृद्धि लाई जा सकती है। तो रुद्राक्ष भी बहुत काम करता है। इसी तरह दसमुखी रुद्राक्ष सभी ग्रहों के 9 ग्रहों के दुष्प्रभाव को दूर करने में काम करता है। जब आपको कुछ पता नहीं चले कि किस ग्रह से क्या परेशानी हो रही है, तो ऐसे में दसमुखी रुद्राक्ष लोग पहना देते हैं और उसके दुष्प्रभाव को रक्षा की जा सकती है। इसे भगवान विष्णु का स्वरूप भी मानते हैं। इसे धारण करने से जो है, जो सभी प्रकार के ग्रहों की जो दुष्प्रभाव है, वो दुष्प्रभाव में कमी आता है और उनके अनुकूल प्रभाव में वृद्धि के लिए इस रुद्राक्ष को हम धारण करते हैं। 11 मुख्य रुद्राक्ष साक्षात भगवान शंकर का रुद्राक्ष है, अरे सूर्य का रुद्राक्ष है। सूर्य के दुष्प्रभाव में को कम करता है और सांसारिक ऐश्वर्य को प्राप्त करने में मददगार साबित होता है। खास करके 7 और 11 मुख्य रुद्राक्ष व्यावसायिक विकास के लिए इसकी बड़ी महत्ता है। बहुत इसे धारण करने के से बहुत इसकी फायदा दिखाई पड़ता है। और कहा जाता है 11वें रुद्र भगवान शंकर के 11वें अवतार और बजरंगबली का प्रतीक है। और यह रुद्राक्ष भी बहुत अच्छा फल देता है और इसे धारण करके हम खास करके सूर्य के दुष्प्रभाव के में ये कमी कर सकते हैं। 12 मुखी रुद्राक्ष भगवान साक्षात भगवान सूर्य का है, ये भी रुद्राक्ष, और सूर्य से संबंधित किसी भी तरह का रोगों को दूर करने के लिए इसे हम धारण करते हैं। जैसे जहाँ पल्पिटेशन जो है, हृदय की बीमारियां हो, हृदय की धड़कन हो, तो गार्नेट के साथ रुद्राक्ष जो होता है उसके साथ 12 मुखी रुद्राक्ष पहना, मैं तो ज्यादा पहनाता हूँ। पर ये रुद्राक्ष पहनने के बाद आज सम्मान में वृद्धि होता है, मान सम्मान में वृद्धि होता है, लोगों को यह सब प्रतिष्ठाएं मिलती है। अपने कार्यालयों में भी उनकी स्थिति अच्छी स्थिति की ओर बढ़ते हुए देखा गया है। ये रुद्राक्ष भी बहुत फायदेमंद रुद्राक्ष है। ऐसे सभी प्रकार की बाधाओं में दूर करी जाती है और सूर्य के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए इस रुद्राक्ष का उपयोग हम करते हैं। इसी तरह 13 मुखी, जो मैंने पहले भी कहा, संतान के लिए बहुत कारगर रुद्राक्ष है और शुक्र ग्रह के दुष्प्रभाव को कम करता है और संतान की प्राप्ति में मददगार होता है। 13 मुखी के साथ खास करके 6 मुखी रुद्राक्ष का अगर साथ में पहनाई जाए तो बहुत अच्छा फायदा करता है और उनके निसंतान को संतान देने में यह रुद्राक्ष बहुत सक्षम है, बहुत सामर्थ्यवान है। 14 मुखी रुद्राक्ष, जिसमें हनुमान रुद्राक्ष भी कही जाती है, शनि रुद्राक्ष के रूप में भी जानते हैं इसे। इससे मंगल और शनि का संयुक्त दुष्प्रभाव है, संयुक्त प्रभाव है। ये अगर किसी का मंगल और शनि के दोनों के प्रभाव की जरूरत होती है, जैसे मैंने सबसे पहला चर्चा की, तुला लग्न के जन्मपत्री के लिए 14 मुखी में गौरी शंकर रुद्राक्ष सबसे मददगार होता है, दाम्पत्य सुख में वृद्धि करता है। और 14 और 12 मुखी रुद्राक्ष पहना के एडमिनिस्ट्रेशन की कैपेसिटी में वृद्धि कराई जाती है। प्रशासकीय गतिविधियों, मंत्री, विधायक, नेता या अपने जिस फील्ड में है उसके ऊपर बढ़ने की क्षमताओं में यह रुद्राक्ष वृद्धि करता है। इसलिए रुद्राक्ष बहुत ऑस्पिशियस है और रुद्राक्ष अपने आप में दुर्लभ है, थोड़ा कम मिलता है। इसमें लोग क्या करते हैं कि 13 को 14, 14 को 15 बना करके इसके पैसा लोग लेते हैं, लेकिन इसके अंदर 14 बीज होगी तभी ये रुद्राक्ष हमें काम करेगा, तभी रुद्राक्ष का एक्चुअल फायदा हमें दिखाई पड़ता है। इसलिए 2, 4, 500, 1,000 में एक सही 14 मुखी रुद्राक्ष मिलता है। इसी के कारण से इसकी कीमत भी बहुत ज्यादा है। 15 मुखी रुद्राक्ष पशुपतिनाथ का स्वरूप है, भगवान का स्वरूप माना जाता है। इस रुद्राक्ष से धारण करने से जो अवर्षण बार बार होते हैं तो उसकी भय को कम करता है, उसकी दुष्प्रभाव को कम करता है और आध्यात्मिक उन्नति होती है और इकोनॉमिक ग्रोथ में भी मदद करता है रुद्राक्ष।
ये भी रुद्राक्ष बहुत ऑस्पिशियस है, ये भी बहुत दुर्लभ रुद्राक्ष है। इसकी रुद्राक्ष की उपलब्धता भी बहुत कम है। 13 मुखी के बाद जितनी ऊपर की रुद्राक्ष है बहुत कम मिलते हैं और बहुत कीमत उसकी जैसे जैसे ये बढ़ते जाता है उनकी मुख, वैसे उसकी कीमत उनकी बहुत आसमान की तरह है, बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ती है तभी मिलता है। कीमत देने पे भी सही मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है और इसलिए चूंकि इसमें 14 को 15, 15 को 16, 16 को 17 लोग बना देते हैं और इसलिए ये रुद्राक्ष जो है जो अगर सही नहीं होता है तो सही फायदा नहीं कर पाता है। 16 मुखी रुद्राक्ष जो है ये शंकर भगवान और विष्णु का जो स्वरूप के रूप में है। कभी कभी देखा गया है पैरालिसिस की बीमारियां या गले से संबंधित बीमारियां में ये रुद्राक्ष जो है 16 मुखी भी बहुत काम करता है और इसकी जो प्रभाव है ये तुलनीय वृद्धि देता है। इसके बारे में व्यक्त कर पाना बड़ा मुश्किल है कि कितना फायदा देगा, क्या देगा। यह रुद्राक्ष भी बहुत दुर्लभ रुद्राक्ष है। इस रुद्राक्ष का भी सेवन करना या उपयोग में लाना बहुत सही, बहुत आगे ले जाने में मददगार होता है। लोग को जमीन से कहा जाता है फर्श से अर्श पे ले जाने की क्षमता इस रुद्राक्ष की में भी है। इसी तरह 17 मुखी रुद्राक्ष जो है सीताराम का स्वरूप है। इसमें कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है आध्यात्मिक शक्ति के लिए या मेंटल कैपेसिटी की वृद्धि के लिए या इसकी धारण हम करते हैं, लेकिन यह रुद्राक्ष थोड़ा मुश्किल है मिलना। 16 मुखी रुद्राक्ष तक तो मिल जाता है, लेकिन इसके बाद रुद्राक्ष 10 लाख 15-15 लाख में भी मिलना बड़ा मुश्किल सा ये बात है। 18 मुखी रुद्राक्ष जो भैरव के स्वरूप में है, जो 8 मुखी रुद्राक्ष भी भैरव के स्वरूप है, इसमें अकाल मृत्यु की संभावना को कम करता है। कभी भी अकाल मृत्यु होने नहीं देता है, ऐसा देखा गया है। जिस तरह एक्सीडेंटल दुर्घटना या कम समय में किन्हीं की मृत्यु हो जाना है। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है 18 मुखी रुद्राक्ष में आकस्मिक दुर्घटना से बचाव के साथ साथ ये गर्भ को भी रक्षा करता है। बच्चे अगर गर्भ में पल रहे हैं तो उनकी भी ये रक्षा करता है, इसलिए रुद्राक्ष भी। लेकिन इस रुद्राक्ष का मिलना बड़ा मुश्किल है और बहुत दुर्लभ है, बहुत कम मिलता है, नहीं के बराबर है। इसकी कीमत भी बहुत ज्यादा है, जो सामान्य लोगों की बस की बाहर की बात है। 19 मुखी रुद्राक्ष जो है ये नारायण की स्वरूप रुद्राक्ष माना गया है और इसे रक्त संबंधी कोई रोग नहीं होते इस रुद्राक्ष से। कहा जाता है कि यह रुद्राक्ष भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और जहाँ तक मैं देखता हूँ यह रुद्राक्ष भी बहुत ही दुर्लभ है और बहुत मुश्किल से रुद्राक्ष मिलता है। लाखों लाख में एक आध रुद्राक्ष 19 मुख का निकलता है, इसलिए इसके लेने वाले की संख्या भी कोई कम नहीं है, इसलिए इसकी कीमत भी अप्रत्याशित रूप से होता है। ऐसा कोई कीमत नहीं है, जैसे मिल जाए वही उसकी कीमत बन जाती है। 20 मुखी रुद्राक्ष, इसमें भूत प्रेत पिशाच किसी तरह का ब्लैक मैजिक का भय नहीं होता है और उसके क्रूर अशुभ प्रभाव से यह बचाता है। ये भी रुद्राक्ष जो है साथ बड़ा बहुत ही दुर्लभ है और यह नामुमकिन है, हम सामान्य लोगों की बस की बाहर की बात के रूप में देखी जाती है। इसके साथ साथ जो 21 मुखी रुद्राक्ष है, ये भी रुद्राक्ष जो है हमें स्वास्थ्य को अच्छा रखता है। इस रुद्राक्ष को मुझे देखने का अवसर प्राप्त हुआ, कभी कभी मैंने देखा है, लेकिन इसकी बहुत बड़ी कीमत है, जो कीमत के रूप में हम सबों की बस की बाहर की बात है। लेकिन यह हमें यशस्वी बनाता है, नेम फेम देता है और हर प्रकार के सुख और शांति, आध्यात्मिक, आर्थिक, मानसिक प्रगति में हमें यह मदद करता है। इसके बाद गौरी शंकर रुद्राक्ष है, जो पहले भी मैंने कहा कि शिव और पार्वती का रुद्राक्ष है। इसमें कंजुगल फेरेसी के लिए बहुत अच्छा होता है, पार्टनरशिप के साथ व्यवसाय करने के लिए अच्छा होता है और हर मुख में 7 मुखी से लेकर के 14 मुख में 16 मुख तक गौरी शंकर रुद्राक्ष मैं बताता हूँ। और ये रुद्राक्ष जो है अलग अलग ग्रहों के अलग अलग स्वरूपों के रूप में जानी जाती है और इससे परिवार की संतुलन बढ़ता है, आपसी विचारों में एकरूपता आती है, सामंजस्य बैठता है और लोक की वृद्धि देखी जाती है। ये रुद्राक्ष भी बहुत ही बढ़िया है और बहुत अच्छा है।
खास करके दाम्पत्य सुख के लिए तो गौरी शंकर रुद्राक्ष जो श्री पार्वती का स्वरूप है, प्रतीकात्मक है, इस रुद्राक्ष को धारण करना बहुत अच्छा फल देता है। फिर गणेश रुद्राक्ष है, इसमें 5 मुखी में खास करके दिखाई पड़ता है। ये गणेश जी के की तरह यहाँ सूढ़ एक बना हुआ होता है। इसे बौद्धिक विकास के लिए हम लोग पहनाते हैं, बच्चों को खास करके पहनाते हैं। अब 5 मुखी में रहने से बृहस्पति के भी प्रभाव में वृद्धि होती है और गणेश जी मंगल के भी प्रभाव में वृद्धि होती है। इसलिए रुद्राक्ष भी बौद्धिक विकास के साथ साथ शक्ति सामर्थ्य के लिए और विद्या के लिए, प्रगति के लिए, मानसिक विकास के लिए बहुत मददगार साबित होता है। ये रुद्राक्ष जो है त्रिजुटी इससे कहते हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश का एकीकृत त्रिमूर्ति का प्रतीक है। इस रुद्राक्ष में तीनों जो हमारे देवताओं हैं जिनको हम मानते हैं, पालन पोषण संहार, तीनों की शक्तियां मिलती है। यह भी रुद्राक्ष बहुत ही दुर्लभ है, बहुत अतुलनीय है, बहुत महत्वपूर्ण रुद्राक्ष है। और इस रुद्राक्ष का सेवन मैंने भी बहुत पहले एक जमाने में किया करता था। और ये रुद्राक्ष से आप जो चाहेंगे वो मिलेगा, जैसे चाहेंगे वो प्राप्त होता है। और जो खास करके जो व्यवहारिक रूप से न्यायोचित हो वो प्रगति आपको दिखाई पड़ेगी। और रुद्राक्ष जो है, जो कहा जाता है कि किसी भी तरह का आदमी को पहना दी जाए तो उसमें एक बहुत बड़ी ताकत आ जाती है, बहुत बड़ी सामर्थ्य आ जाता है, बहुत बड़ी शक्ति की वृद्धि होती है। ऐसा ये भी रुद्राक्ष जो है आज के डेट में थोड़ा मुश्किल है। यह रुद्राक्ष भी महंगी रुद्राक्ष है और बड़ी मुश्किल से इस रुद्राक्ष मिलता है। इसको लोग क्या करते हैं कि ज्वाइंट कर देते हैं, इसको आजकल एरोलाइट या कुछ ऐसे गम से ज्वाइंट करते हैं। लेकिन जब इसे आप ये करेंगे, पानी में खौलाएंगे आधे घंटा, तो अगर ज्वाइंट किया होगा तो ये हट जाएगा, ये रुद्राक्ष हट जाता है, एक दूसरे से हट जाता है। इसलिए गौरी शंकर रुद्राक्ष या त्रिजुटी रुद्राक्ष में ये स्थितियां देखने को अक्सर हाँ मिलती है। तो ये इसको परीक्षण करने का तरीका है, इसके अंदर का बीज और इसके अंदर एक्सरे करी जाए, डिजिटल एक्सरे से इसके अंदर की पहचान करी जाती है। गर्भ गौरी रुद्राक्ष है, एक रुद्राक्ष बड़ा होता है और दूसरा रुद्राक्ष छोटा होता है। तो रुद्राक्ष मैंने तो कम से कम 100-200 लोगों पे अपने जीवन काल में पहना करके, जिन्हें गर्भ की में दिक्कत हो रही थी, संतान धारण करने में दिक्कत हो रही थी, वैसी स्थिति में इसे हमने पहनाया है और उनकी संतान प्राप्त होने की कामना वृद्धि हुई है। ऐसा हमने देखा है, मेरा प्रैक्टिकल किया हुआ रुद्राक्ष है। इसमें मैं बहुत लोगों को पहनाया हूँ, गर्भ गौरी रुद्राक्ष खास करके संतान न होने में। और गौरी शंकर रुद्राक्ष भी मैं तो हजारों लोगों पे आजमा कर देखा हूँ। इस तरह जो रुद्राक्ष जो है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक व्यवस्था है। और खास करके कि रुद्राक्ष में जो हम देखें कि रुद्राक्ष किस तरह हमें कार्य करता है। हर रुद्राक्ष में एक ग्रहों की शक्ति है और साइंटिफिक रूप से रुद्राक्ष जो है हमें ग्रहों को इंटेक्ट करने की जितनी हमारी जरूरत होती है उसे इंटेक्ट करता है और बाकी चीज़ों को छोड़ देता है। तो रुद्राक्ष में हम लोगों ने देखा कि खास करके 21 मुखी तक रुद्राक्ष जो है हम लोग के पास चर्चा में है और उसको हम लोगों ने देखा भी है। इसलिए ज़्यादा 22, 23, 24 से मिलता नहीं है ये, और वो रुद्राक्ष की उपलब्धता भी नहीं है। जिस रुद्राक्ष की उपलब्धता है उसे ही हमने आपको दिखाने का प्रयास किया। और अर्धचंद्र में भी जो काजू दाना होते हैं, अर्धचंद्र में 1 मुखी गोल होते हैं और 3 मुखी को जो गोल रुद्राक्ष होते हैं वो नेपाल के होते हैं, वो बड़ा अच्छा होते हैं। और उसी के मिलता जुलता एक भद्राक्ष भी मिलता है जो रुद्राक्ष की तरह ही होता है, लेकिन वो एक्चुअल में रुद्राक्ष नहीं होता है और इसे भी बाजार में लोग बेचते हैं। या इंडोनेशिया की रुद्राक्ष छोटी रुद्राक्ष होती है, इसे भी लोग बेचते हैं, लेकिन यह रुद्राक्ष कारगर नहीं है, यह रुद्राक्ष की उपयोगिता नहीं है। इस रुद्राक्ष का हम लोग उपयोग नहीं करते हैं। रुद्राक्ष पहचान के बारे में कुछ भ्रम भी प्रचलित है। जैसे कहा जाता है कि तांबे के 2 सिक्कों के बीच में यदि रुद्राक्ष को रखा जाए तो वह असली की तरह वो धीमी गति से घूमता हुआ नजर आएगा। वास्तव में वह असंतुलन के कारण घूमता है, वास्तव में वो ऐसा होता नहीं है। दूसरा भ्रम है कि पानी में डाल देने से रुद्राक्ष, असली रुद्राक्ष डूब जाते हैं, लेकिन रुद्राक्ष के अंदर लेड लोग भर देते हैं, उसके ऊपर का छेद होता है ना, उसमें लेड भर दी जाती है तो डूब जाएगा। वो भी रुद्राक्ष का जांचने का तरीका अच्छा नहीं है। और
इससे हम नहीं देख सकते हैं। नकली रुद्राक्ष के में कुछ समय के बाद दरारें पड़ने लगती है, रंग उतर जाता है, आकार बदल जाता है और उस रुद्राक्ष से बदबू आने लगती है, जबकि ओरिजिनल रुद्राक्ष में ऐसा होता नहीं है। रुद्राक्ष में स्वयं का छिद्र होता है, उसमें अपना मैं एक दिखा रहा हूँ, इसमें रुद्राक्ष अंदर कैसे बीज होता है उसको मैं दिखा रहा हूँ आपको। इस तरह का बीज होता है, इस तरह का इसके अंदर में जैसे सेव की तरह बीज होते हैं, हर मुख के अंदर में इसमें बीज होते हैं और ये बीज ही जो है, ये अगर बीज कट गया या बीज सड़ गया तो आपको इसमें कोई फायदा नहीं करता है। इसलिए बीज होना ही रुद्राक्ष की, असली रुद्राक्ष में बीज होना। अगर एक्सरे में वो 6 बीज है लेकिन मुख में वो 8 फेस है, लेकिन उसको हम 6 मुखी मानेंगे, 8 मुखी हम नहीं मानेंगे। तो प्राकृतिक रुद्राक्ष में जितने मुख होते हैं उतने इसमें बीज होते हैं, जो कि एक्सरे द्वारा रुद्राक्ष को बिना क्षति पहुंचाए हम देख सकते हैं, जांच सकते हैं। और कृत्रिम रुद्राक्ष में जो आर्टिफिशियल रुद्राक्ष जो बाजारे में मिलती है या जो उसको बना के लोग बेचते हैं, उसमें इस तरह के बीज नहीं मिलेगी। यदि रुद्राक्ष में मुख बनाया गया है तो बीज उसमें कम होंगे, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। और रुद्राक्ष की पहचान के लिए आजकल जो है हम लोग सीटी स्कैन या उसकी गन स्कैन भी करते हैं, जो दांतों के स्कैन करते हैं ना, जिससे दांत स्कैन करके डॉक्टर लोग देखते हैं दांत के अंदर का, उस तरह का स्कैनर भी आता है जिससे देख करके उसके अंदर के बीजों को हम लोग पहचान सकते हैं। और रुद्राक्ष को जोड़ करके भी गौरी शंकर रुद्राक्ष बनाया जाता है, लेकिन उससे पानी में जब उबालेंगे तो वो अलग हो जाएगा, इसमें कहीं दो राय नहीं। इसलिए कृत्रिम रुद्राक्ष में वो लेड भी भर दी जाती है, शीशा भर करके भी उसको लेड लोहा भर करके भी उससे भारी कर दिया जाता है या पारा भर के भारी कर दी जाती है। जो नेपाल की रुद्राक्ष है, खास करके जो है रुद्राक्ष में आप देखते होंगे विभिन्न आकृतियां, जैसे सर्प हैं, शिवलिंग है, ये सब बने हुए होते हैं, या गणेश जी की मूर्ति बने होते हैं, ऐसे नकली है। ऐसा कभी असली रुद्राक्ष में ऐसा होता नहीं है। जो बाजार में इस तरह का रुद्राक्ष आप सब देखते होंगे कहीं ना कहीं कि शिवलिंग बना हुआ है, या रुद्राक्ष में गणेश जी बने हुए होते हैं, या रुद्राक्ष में प्राकृतिक रूप से कहते हैं कि ये तो ओरिजिनल है, शिवलिंग बने हुए हैं, ऐसे हैं, क्योंकि वो एक्चुअल में ओरिजिनल होते नहीं है। रुद्राक्ष एक में एक स्कर्टन होता है, ऊपर से एकदम खोपड़ी की तरफ बहेड़ा की तरह होता है फल, तो उसको उबाल करके उसके अंदर का मुख देखा जाता है। ऐसे उसके मुख भी सामान्य लोगों को पहचान की बाहर की बात है। रुद्राक्ष किसी भी ग्रह की क्षमता को बढ़ाने के लिए धारण किया जा सकता है। यदि ग्रह में मारक हो या 6, 8, 12 भाव का में बैठा हो तो रत्न धारण करना उनके लिए उपयोगी नहीं होता है, जो पहले भी मैंने चर्चा किया है। ऐसे स्थिति में रुद्राक्ष धारण करना श्रेष्ठ होता है। किसी भी ग्रह की शांति के लिए रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। विशेष योगों में विभिन्न रुद्राक्ष मिलकर अर्थात रुद्राक्ष कवच धारण करना भी उपयोगी है, और खास करके जो विशेष तरह की समस्याओं में रुद्राक्ष की उपयोगिता या विशेष प्रकार के रोगों में भी रुद्राक्ष धारण किए जा सकते हैं। रुद्राक्ष को प्रातः सोमवार को कच्चे दूध और फिर गंगा जल से धो करके इसे पानी से पोंछ करके इसे धारण करना उत्तम होता है। इसके मंत्र भी है जो हर रुद्राक्ष में मैंने लिखा है, और महीने में एक बार इसको सरसों मस्टर्ड ऑयल में जरूर डालना चाहिए, नहीं तो लकड़ी है इसके अंदर कीड़ा लग करके रुद्राक्ष को खराब कर देता है और रुद्राक्ष हमारा खराब हो जाता है। इसलिए खासकर गर्मी में पसीने के समय में इस तरह की स्थिति देखी जाती है। इसलिए रुद्राक्ष को महीने में एक बार 1 घंटा 2 घंटे के लिए उसमें सरसों मस्टर्ड ऑयल में डाल दें और उसको डाल करके पोंछ करके फिर गंगा जल से धो करके पहन सकते हैं। रुद्राक्ष के बारे में कि रात में उतार देनी चाहिए, प्रातः स्नान के बाद उसे धारण करना चाहिए। मांस मदिरा खाने वाले व्यक्ति भी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। जो बातें हैं कि नहीं वो नहीं कर सकते, ऐसी कोई बातें नहीं है। इसकी महिमा और कार्य क्षमता घटती नहीं है, क्योंकि इसकी बिल्कुल साइंटिफिक वजूद है, इसकी साइंटिफिक एग्जिस्टेंस है। इसकी आध्यात्मिक बात अलग है, क्योंकि वो बीज है तो काम करेगा ही करेगा, मैग्नेटिक सिस्टम को इंटेक्ट करके हमारे बॉडी को प्रदान करेगा ही करेगा, ऐसा देखा जाता है।
देखिए एक बात ध्यान रखना है, एक व्यक्ति का पहना हुआ रुद्राक्ष दूसरे को धारण नहीं करना चाहिए। ऐसे बॉडी के मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब होता है। किसी भी धर्म के व्यक्ति और किसी भी केवल हिंदू ही नहीं बल्कि हर लोग इसे धारण कर सकते हैं और इसमें कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। इस तरह आज जो है रुद्राक्ष से संबंधित जितनी जो बातें थी आपके समक्ष मैंने रखा और रुद्राक्ष की महिमा, रुद्राक्ष की उपयुक्तता, रुद्राक्ष की यूटिलिटी को बताने का मैंने प्रयास किया। और इसमें अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। और ये हमारी आज का जो जुलाई से चल रही थी क्लासेज, वो हमारी आज का आपके साथ का अंतिम क्लासेज है। और फिर कभी ऐसे मौका मिलेगा तो फिर आपके साथ मैं जुड़ूंगा। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। प्रमोद जी, जैसे ये गौरी शंकर रुद्राक्ष है या त्रिमुखी रुद्राक्ष है, इसमें आपकी ग्रह की पोजीशन से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा? एक मिनट मैडम, एक मिनट में कान में लगा लेता हूँ। जी जी मैडम। हाँ जैसे खास तरह के रुद्राक्ष हैं, गौरी शंकर रुद्राक्ष है या त्रिमुखी रुद्राक्ष है, या जो गर्भ को धारण करने के लिए हेल्प करते हैं, जो स्पेशल टाइप के रुद्राक्ष है, इनका आपके जन्मपत्री से कोई मतलब नहीं है? नहीं मैडम, जन्मपत्री देख के मैं धारण करवाता हूँ, मैं ऐसे नहीं बताता हूँ। नहीं हाँ, नहीं, मैं तो जैसे जैसे त्रिमुखी रुद्राक्ष है तो नहीं, तो उसमें ऐसे नहीं पहनना चाहिए लोगों को, उसमें ग्रहों के हिसाब से ही पहनना चाहिए तो ज्यादा फायदा होगा ना। फिर तो ऐसे हो जाएगा ना कि भाई है तो मैंने पहन लिया, लेकिन वैसा नहीं पहना। जिससे मालिक किसी की जन्मपत्री नहीं है लेकिन उनकी बार बार एवर्सन कर जा रहे हैं, हो जा रहे हैं, तो ऐसे बच्चे संतान नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसे में 13 मुखी 6 मुखी रुद्राक्ष हाथ देख करके दी जाती है। हाथ देख के हम लोग देखते हैं कि शुक्र का पावर कमजोर है, डिबिलेटेड शुक्र है, शुक्र नीच का है या क्या, हाथ से पता लग जाता है। या बॉडी की फिजिकल अपीयरेंस से पता लगता है कि शुक्र की पोजीशन कैसा है। क्योंकि क्रोमेंसी साइंस में हम लोगों ने सामुद्रिक शास्त्र में पढ़ाई किया है तो पता लग जाता है। तो ऐसे हम लोग बताते हैं। अब जैसे गौरी शंकर रुद्राक्ष जैसे पता लग जाता है, हाथों देख मान लीजिए किन्हीं के जन्मपत्री हाथ देख के पता लग जाता है कि ये रिलेशनशिप अच्छा नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में हम लोग गौरी शंकर बताते हैं। और फिर दूसरी त्रिजुटी रुद्राक्ष में जब देखिए कि कोई काम नहीं कर रहा है, कोई उपाय सब निरर्थक हो गई है और शक्ति साहस की कमी है, तो उस स्थिति में त्रिजुटी रुद्राक्ष हम बताते हैं कि वो उनको फिर रिहेबिलिट करने में मदद करता है, बहुत काम करता है वो अपने अद्भुत रुद्राक्ष वो है। हाँ ठीक। और किन्हीं का कोई क्वेश्चन? सर गौरी शंकर रुद्राक्ष में वो जो बीच में डिवीजन होता है दोनों, उसका वो जो जुड़े रहते हैं उसको भी एक मुख गिनते हैं क्या? वो नैसर्गिक रूप से जुड़े रहते हैं, जुड़े हुए को मुख नहीं गिनते, उसके आजू बाजू मुख बना हुआ होता है उसको हम लोग गिनते हैं। ओके सर, ये रुद्राक्ष का साइज भी होता है, बहुत बड़े रुद्राक्ष और छोटे छोटे रुद्राक्ष भी? तो बड़े छोटे रुद्राक्ष होते हैं ना, वो भद्राक्ष होते हैं, रुद्राक्ष की तरह होते हैं। और छोटे रुद्राक्ष जो इंडोनेशिया के होते हैं वो काम नहीं करता है, क्योंकि रुद्राक्ष जितने अच्छे बड़े सॉलिड होंगे उसके अंदर की बीज उतनी अच्छी होगी, जितनी अच्छी बीज होगी उतना अच्छा काम करेगा। हाँ, इसलिए रुद्राक्ष मैं खास करके अगर बताता हूँ किन्हीं को तो मैं रुद्राक्ष बड़ा रुद्राक्ष बताता हूँ ताकि उसकी बीज रहे, बीज होनी चाहिए। हाँ, बीज अगर नहीं है तो फिर रुद्राक्ष का महत्व नहीं है। रुद्राक्ष तो मैं जब भी बताता हूँ तो उसको एक ये कराता हूँ, एक्सरे रिपोर्ट में देखता हूँ, क्योंकि रुद्राक्ष के ऊपर से पहचानना बड़ा मुश्किल काम है। विदाउट एक्सरे रिपोर्ट आज टेक्निकल समय आ चुका है, तो उसका मैं एक्सरे रिपोर्ट कराता हूँ, मैं तब देखता हूँ, तब मैं उससे तब संतुष्ट होता हूँ। मैं विशेषकर अपनी बात कर रहा हूँ। हाँ, मुझे किन्हीं को देना भी होता है ना तो उसका सर्टिफिकेट मैं जरूर कराता हूँ, विदाउट सर्टिफिकेट मैं नहीं करता हूँ। हाँ, वो मैंने रिकमेंड करता हूँ, किन्हीं को भी नहीं करता हूँ। हाँ सर, एक ही पेड़ के रुद्राक्ष से बहुत सारे मुखी रुद्राक्ष हो सकते हैं? हाँ, एक ही पेड़ से बहुत सारे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि 5 मुखी का अलग पेड़ है, 6 मुखी का अलग पेड़ है। एक ही पेड़ में कोई 5 होता है, कोई 6 होता है, कोई 7 होता है, कोई 10 होता है, कोई 12 होता है। मौका मिलेगा तो मैं ओरिजिनल मैं दिखा दूंगा। एकदम बेहड़ा जो हरे बेहड़ा दिखा ना आप लोगों ने, आंवला हरे बेहड़ा, बेहड़ा जो स्वरूप है वैसे ही होता है, एकदम ऊपर में ढका हुआ होता है, कवर्ड होता है, ऊपर से भी मुख गिन ली जाती है। हाँ, ऊपर से भी मुख गिन ली जाती है।
तो अंदर भी उतना मुक्त होना चाहिए, तभी इसको हम लोग मानते हैं, अन्यथा नहीं मानते। और किन्हीं का कोई सवाल? हाँ, जैसे रुद्राक्ष मान लीजिए हमारे सोने के चेन में है, तो अभी आपने बताया कि उसको बीच बीच में 1 घंटे के लिए तेल में डाल के उसको कर लेना चाहिए, और उसके बाद गंगा जल से, तो उसको फिर उसके साथ डाल के कर सकते हैं। पूरा सोना नहीं डालना है, तो रुद्राक्ष को हम लोग डाल देंगे। हाँ, बाकी चैन को हाँ, तो बाहर रखें, रुद्राक्ष को चेन को, हाँ थोड़ा, हाँ रुद्राक्ष को तेल में डाल देंगे। उस तेल का इस्तेमाल अपने बॉडी में लगाने के लिए भी किया जा सकता है। वो ज्वाइंट पेन या बॉडी के किसी तरह का स्किन प्रॉब्लम में वो काम करता है रुद्राक्ष। हाँ, वो कड़वा तेल डालते हैं ना? हाँ कड़वा तेल, मस्टर्ड ऑयल। जी जी जी। और इसे मस्टर्ड ऑयल में जब रुद्राक्ष जब बाहर निकाली जाती है ओरिजिनल पेड़ से, उबाल करके, सिझा करके, सफाई करके, ब्रश से सफाई करके, तो उसको कड़वा तेल भी डाला जाता है। कड़वा तेल में डाल के पकाया जाता है। आपने कभी देखा आपका रुद्राक्ष लाल है, तो उजला है, तो बिना पॉलिश किया हुआ है, तो सब किया जाता है, तब जाके आपके पास जाता है, ऐसे नहीं जाता है। डायरेक्ट पेड़ का रुद्राक्ष जाएगा तो अच्छा ही नहीं लगेगा, कच्चा लगेगा। हाँ, उसकी प्रोसेसिंग होती है उसके कुछ। जी क्या सर, जैसे कि तेल में उबाला जाता है, तो वो तो कोई मुखी भी उबाला जा सकता है नहीं, रुद्राक्ष? वो प्रोसेसिंग की बात मैं कर रहा हूँ, आप लोग को नहीं करना। नहीं, जैसे ही बोले ना कि वो गठिया रोग में भी है, तो नहीं, तो केवल तेल में डाल करके बस करना है, आपको उबालना नहीं है। रुद्राक्ष खराब हो जाएगा, आपका रुद्राक्ष खराब हो जाएगा। उसमें रख देना है सर? हाँ, उसमें रख देना है। जैसे मान लीजिए 3-4 घंटा के लिए रखना है, फिर उसके बाद में उसको कपड़ा से पोंछ करके, गंगा जल से धो करके या दूध से धो कर गंगा जल धो दिए, फिर पहन लिए, तो उसके लिए बात है। तो वो तेल काम करता है, तेल बर्बाद नहीं होता है। तेल का इस्तेमाल शरीर में लगाने या बच्चों की मालिश करने में भी की जा सकती है, काफी काम करता है तेल। सर, एक बात और पूछनी थी, जैसे कि कहीं कहीं पढ़े हैं कि रात भर ना 1 गिलास पानी में रुद्राक्ष रख के, और उस पानी को पीने से भी बहुत सारी बीमारियां खत्म होती है। अभी ये इसके बारे में मुझे बहुत आइडिया नहीं है, पीने की बात जहाँ तक है तो उसके बारे में मेरी आइडिया नहीं है, और ये मेडिकल साइंस का विषय हो जाता है, इसलिए इसमें मैं कोई कमेंट्स नहीं कर सकता। वो मैं सलाह भी नहीं देता हूँ, क्योंकि क्या गंदगी है, क्या नहीं है, उसके अंदर क्या जर्म्स है, तो उससे हो सकता है किसी तरह का इन्फेक्शन हो, पेट में जाकर के परेशान करे, इसलिए उसको नहीं किया जा सकता। पहना हुआ रुद्राक्ष एकदम नहीं डालना चाहिए। और डायरेक्ट जो रुद्राक्ष भी आता है उसमें भी बहुत सारे प्रोसेसिंग करके आता है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आपके पास से ऐसे चला आया। तो किस तरह का उसमें गंदगी है, क्या है, अंदर डस्ट है, नहीं है, उसको पीने होने क्या बात चूंकि नहीं है। यहाँ तो साफ पानी पीने से पेट नहीं बर्दाश्त कर रहा है, उसकी पानी पीने से क्या इन्फेक्शन पेट में होगा नहीं होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है, इसलिए उसको मैं नहीं रिकमेंड कर सकता हूँ। मेरी कोई बुक में लिखा देखा तो फिर नहीं, मैं बुक में कोई कुछ भी लिख सकता है ना, तो उसकी स्वतंत्रता है, अपनी आइडेंटिफिकेशन है। आज से 100 साल पहले पी सकते थे। 100 साल पहले मैडम जानती होंगी, गड्ढा के पानी लोग पीते थे, तालाब के पानी पीते थे, आज आरओ का पानी भी नहीं पच रहा है। तो 100 साल पहले की बॉडी की इम्यूनिटी आज की इम्यूनिटी में अंतर हो चुकी है। 100 साल पहले इतने हाइजेनिक नहीं होते थे, आज हाइजेनिक है अपने हेल्थ के प्रति, उनको ये नहीं होता ना, डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। तो 100 साल 200 साल पहले सब किया जा सकता था, गड्ढे के पानी और कुआं का पानी ही पी जाती थी। मुझे भी याद है कि 40 साल पहले हम लोग का गाँव में कुआं का ही पानी हम लोग पीते थे, लेकिन आज उस कुआं का पानी क्या, हम लोग चापाकल के पानी भी पी लेने से पेट खराब हो जाता है। कहीं किसी के यहाँ का चाय भी पी लेने से पेट खराब हो जाता है अगर गिलास साफ ना हो तो। इसलिए आज उस पर कोई मैं तो नहीं कर सकता हूँ कोई कमेंट। उसको पानी में भिगो करके या रात भर रख करके पीना चाहिए, ऐसा नहीं। वही फॉर्म करना चाह रही थी आपसे। नहीं, मैं आज के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए उसको मैं नहीं कर, मैं उस पे मेरी कोई इस पे नहीं है, प्रश्न नहीं। तो एक रुद्राक्ष कब तक पहनना चाहिए, कब कहेंगे कि वो खराब हो गया, मतलब जैसे वो खराब होता ही नहीं है जब तक उसको खराब ना करी जाए।
जब तक उसको खराब नहीं करी जाए कोई खराब नहीं होता है। जैसे मेरा 15 साल का रुद्राक्ष आज भी आपको लगेगा कि नया है, ब्रांड नहीं हुआ है। मैं 15 साल से पहन रहा हूँ रुद्राक्ष, ब्रांड नहीं लगेगा। तो घिसता तो है थोड़ा सा। नहीं कोई कुछ उसमें बस एक महीना में एक बार तेल में हम लोग डाल देते हैं, बस धागा को बदल देते हैं, कुछ नहीं होता है। एकदम बिल्कुल आपको और अच्छा लगेगा, देखने में खूबसूरत लगेगा, पका हुआ लगेगा। उसको ऐसे ही छोड़ देंगे ना तो उसके लकड़ी ऊपर का लकड़ी का मुख टूटने लगता है। वो क्या है ना, छोड़ देंगे ना तो वो सूख करके टूटने लगता है, और वो तेल में डालने से वो बिल्कुल सही बना जाता है। हाँ, तो उसमें ऐसा नहीं है कि 2 साल 1 साल बाद छोड़ देना है या बदल देना है, ऐसा कोई बात नहीं। जब हाँ खराब हो जाए, टूट जाए या उसमें किसी तरह का कीड़ा लग जाता है तभी खराब होता है। जिनके पसीने बहुत आती है उनका रुद्राक्ष जल्दी खराब होता है, उनका रुद्राक्ष जल्दी टूटता है, मैंने देखा। और कोई सवाल तो नहीं? सर एक सवाल था। हाँ सर हमने काफी कुछ तो आपसे जो जानकारी तो प्राप्त की सर, काफी समय से क्लास से जुड़े हैं, कुछ अध्ययन कर पाए कुछ नहीं कर पाए सर। मतलब मैं अपनी खुद की बात करूंगा सर। तो सर इसको और थोड़ा समझने के लिए या ये करने के लिए क्या हमको करना चाहिए सर? आगे मान लीजिए इसी में और आगे थोड़ा सा इसको और थोड़ा गहराई से समझना चाहें, जैसे कुछ चीजें हैं, जैसे मांगलिक विचार है, उसका उपाय है, इस तरह की चीज सर कैसे? बहुत ज्योतिष के तो बहुत है ना, इसलिए ज्योतिष के 5-6 चैप्टर सिलेबस में बनाया है। जैसे ज्योतिष आपकी क्लासेस को मैंने ज्योतिष रत्न की क्लासेस में पढ़ाई कराई है, तो इसकी ज्योतिष भूषण का है, तो इसका वर्क चार्ट है, 7.5 है, मांगलिक विचार है, वो सब का भी है। वो तो फिर बहुत इसका विस्तार है ना, तो एक ही क्लास में तो सब कुछ नहीं बताई जा सकती, समझ में भी नहीं आएगा, कंफ्यूजन भी बहुत ज्यादा होता है। तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहिए, मेरा अपना मत है कि जैसे 7.5 तो 7.5 कैसे, अब 7.5 आ गया नहीं कि लोग परेशान कर देते हैं कि अरे भाई 7.5 आ गया तो आपको दिक्कत हो जाएगी, अब परेशान हो जाएंगे। या मांगलिक है तो उसको इतना लोग डरा देते हैं कि मांगलिक है तो पता नहीं क्या हो गया, तो वो चीज, या कालसर्प है तो लोग ये कर देते हैं कि कालसर्प हो गया, अरे वाह बहुत दिक्कत हो जाएगी, अब तो आप समझो कि कालसर्प से प्रोवाइड। ऐसा होता नहीं है, उसकी एक लिमिटेशन है। तो वो कभी मौका मिलेगा तो अगले कभी हम लोग क्लास इसकी करेंगे, तो उसमें हम लोग इसको डालेंगे और उसमें बताने का हम लोग प्रयास करेंगे कि कैसे और इसको और एलोबरेट करेंगे, प्रेडिक्शन को और बड़ा करेंगे। जैसे अभी तो प्रेडिक्शन जो बताई है, इनिशियल स्टेप की प्रेडिक्शन बताई है, बड़े गहराई की ओर ले चलेंगे, नक्षत्रों पे ले चलेंगे, कॉन्स्टेलेशन के अंदर ले चलने का प्रयास करेंगे, एक दिन 1 घंटे के प्रेडिक्शन को बताने का प्रयास करेंगे। तो बहुत जो कहता ना मैक्रो माइक्रो, तो बहुत उसके सूक्ष्म रूप में ले जाकर के प्रयास करेंगे बताने का। जब वो मौका मिलेगी और समय आएगा तो फिर हम लोग उसको देखेंगे। हम लोग को थोड़ा ब्रेक के बाद जरूर क्लास फिर से शुरू करिए प्रमोद जी। ठीक है मैडम, देखेंगे। हाँ, थोड़ा ब्रेक ले लीजिए, आपकी भी व्यस्तता जानते हैं, लेकिन अभी तो जैसे लगता है कि तो एस्ट्रोलॉजी में तो क्या है मैडम कि इसकी कोई सीमा ही नहीं है, हर व्यक्ति एक इसमें स्टूडेंट है सिर्फ। मैं भी अपने आप एक विद्यार्थी समझता हूँ, कोई उच्च कक्षा का कोई नीचे कक्षा का, इसकी कोई तो सीमा ही नहीं है, एकदम दैवत विद्या है। और इसको समझना भी बड़ा थोड़ा सा, जब तक एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर न रही जाए और कॉन्सेंट्रेट होकर इस पर नहीं पढ़ाई करी जाए या नहीं समझी जाए। जैसे हमने एक चीज सोचा था आप लोग को बताने के लिए, जो एक इम्पॉर्टेंट था, चूंकि इसमें मेडिकल साइंस से जुड़े हुए लोग थे, पैरालिसिस क्यों अटैक होता है, या अस्थमा क्यों होता है, या आपको ब्रोंकाइटिस क्यों होता है, या फिर से हार्ट अटैक क्यों आता है, कौन सी ग्रहों से दांतों की बीमारियां होती है, कौन से ग्रहों से आंखों की बीमारियां होती है। तो मेरा एक इसमें कंसर्न था इस तरह का बात बताने का, लेकिन क्योंकि उस लेवल की जब स्थिति आ जाएगी तभी तो मैं बता पाऊंगा ना। अब वो लेवल अभी आया नहीं है, अभी तो उस लेवल पे हम बात ही कर रहे थे, तो वो लेवल पे कभी वो अगले क्लास का मौका मिलेगा तो उसको मैं बताने का प्रयास करूंगा कि कैसे कोरिलेट करें एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से कि अब कैसे किन्हीं कौन सी बीमारियां आएगी। या जैसे मान लीजिए कैंसर का बहुत बड़ा आज एक लगा हुआ है व्यवस्था, जहां देखिए कैंसर की बीमारियां आ रही है और हो रहा है, लोग को बहुत परेशान करता है बीमारी। विगत 2-3 सालों से कोरोना भी बहुत तकलीफ दे रहा है लोगों को, घर के घर लोग को बर्बाद कर दिया।
तो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसके लिए हमारे घर की वास्तु या एस्ट्रोलॉजी कहाँ तक रिस्पॉन्सिबल है, ग्रह सितारे कैसे उसके फेवर में काम कर रहे हैं तो उनको ज्यादा प्रभावित कर रहा है। इन सब चीजों को भी टेक्निकली समझने पे मजा आएगा, और खास करके आप लोग विज्ञान से जुड़े हुए लोगों को तो और अच्छा लगेगा, साइंस से जुड़े हुए लोगों को तो और अच्छा लगेगा कि, और खास करके मेडिकल साइंस से जुड़े हुए लोगों को तो और अच्छा लगेगा। अब जैसे मान लीजिए कि मैक्सिमम लोगों को पैरों की बीमारियां होती है, गॉट होता है, या आर्थराइटिस होता है, रेमेटिज्म होता है, या थैलेसीमिया की बीमारियां भी देखने को बहुत मिल रही है आजकल, छोटे छोटे बच्चों में भी देखने को मिल रहा है। तो क्यों होता है, किन ग्रहों से होता है, कैसे ग्रह, ये 9 ग्रह कैसे अपने आप में पावरफुल हैं, कैसे हर इस बीमारी को देने में सक्षम होते हैं। तो इसकी भी चर्चा हम लोग कभी अगर मौका मिलेगा तो हम आपके साथ इसकी साझा करेंगे, अपनी जो मुझे थोड़ी बहुत जो ज्ञान भगवान और अपने परिश्रम से मिला है, तो इसको मैं साझा करने का मैं प्रयास करूंगा। ये मेरा वादा रहा आपके साथ। तो आज इस क्लास को मैं बंद करूं, क्या और कोई क्वेश्चन है? जी, एक प्रश्न है सर मेरा। हाँ। सर जैसे आपने जब रत्नों के बारे में बताया था तो उसमें कुछ बताया था कि कुछ रत्नों के साथ नहीं पहना जाता, हाँ। पवित्र रत्न ऐसा होते हैं। तो हाँ। क्या रुद्राक्ष में भी कुछ ऐसा होता है कि कुछ मुखी रत्नों को रुद्राक्षों को एक साथ नहीं पहनना चाहिए? नहीं, इसमें वैसी कोई बात नहीं है। इसमें तो कहा, यहाँ तक देखा जाता है 114 मुखी तक लोग पहना देते हैं एक साथ। सभी ग्रहों का रुद्राक्ष एक साथ भी पहना दी जाती है, रुद्राक्ष की एक बंडल बना करके, और आजकल लोग पहनते हैं, ऐसा देखा जाता है। लेकिन जहाँ तक मेरी बात है, मैं अपनी बात करता हूँ, तो हम ग्रहों के हिसाब से रुद्राक्ष भी बताते हैं। मैं अपनी पर्सनल व्यक्तिगत मैं अपनी बात करता हूँ, मैं सब रुद्राक्ष सबको नहीं बनाता। जो रुद्राक्ष उनके लिए एप्लीकेबल है, जिसकी नेसेसिटी है, जिसकी बॉडी में जरूरत है, उसी रुद्राक्ष को मैं बताता हूँ, अन्यथा मैं नहीं बताता हूँ। मैं ऐसे अंदाज में कभी कोई प्रिस्क्रिप्शन में करता ही नहीं करता हूँ, कभी नहीं किया, चाहे स्टोन की हो चाहे पूजा का हो। अब जैसे श्री यंत्र के समय श्री शुक्र ही पाठ करना क्यों? तो कहीं ना कहीं शुक्र की खराबी होगी। और स्फटिक षड्यंत्र आपने कभी देखा होगा, प्रिस्क्रिप्शन देखेंगे तो स्फटिक षड्यंत्र कहीं लिखा रहता है, कहीं मरगज षड्यंत्र लिखा रहता है, कहीं पारस षड्यंत्र में लिखता हूँ। तो राहु से का दुष्प्रभाव से आर्थिक स्थिति खराब है, एकादश भाव था, भारत का मैं लिखूंगा, क्योंकि राहु का प्रतीकात्मक है। बुध से खराब है तो मरगज लिखूंगा, सूर्य से खराब है तो संसिधारा लिखूंगा, चंद्रमा से खराब है तो या शुक्र से खराब है तो स्फटिक लिखूंगा। तो इस तरह अलग अलग चीजों का मैं, गणेश जी भी वैसे ही अलग अलग चीजों के लिए मैं अलग अलग गणेश जी बताता हूँ, अलग अलग डायरेक्शन कलर, अलग अलग दिशाओं के लिए अलग अलग गणेश जी के मैं बताता हूँ। तो मैं ऐसे नहीं करता हूँ, जब तक कि मैं उनकी रिक्वायरमेंट नहीं हो उसके हिसाब से मैं उनके उपाय बताता हूँ। मेरा अपना ये रहा। मैं रेडी रेकनर्स हेम्योपैथिक की तरह दवा का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, एक दवा सब में इस्तेमाल करता मैं वैसे नहीं करता। मैं पार्टिकुलर बीमारियों के लिए, पार्टिकुलर डिफिशियंसी के लिए पार्टिकुलर चीज का इस्तेमाल करने का मेरा अपना प्रयास रहता है। अब काम करते करते थोड़ी जल्दीबाजी में भी एक्सपर्टीज हो गई है, तो जल्दी में मैं उपाय बता देता हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसको गहराई से विचार नहीं करता हूँ। पहले मुझे आज से 30 साल पहले मुझे एक एक दिन लगता था मैं प्रिस्क्रिप्शन करने में, उसके प्रिस्क्रिप्शन बनाने में। आज मैं एक मिनट 2 मिनट के अंदर बना देता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि उस समय उसको समझने में मुझे 1 दिन लगता था, आज समझने में मुझे 2 मिनट लगता है। ये वर्क करते करते, काम करते करते, प्रैक्टिस करते करते ये आज दिमाग और ये समझ लेता है। लेकिन मैं उसका ध्यान पूरा रखता हूँ, क्योंकि क्या जरूरी है और किस जरूरी के हिसाब से क्या देना चाहिए। मैं रेडी रेकमेंड्स कोई उपाय कभी किसी को नहीं बताता हूँ, किसी तरह का। जैसे मान लीजिए दाम्पत्य जीवन आपकी खराब है तो मैं नहीं बता दूंगा गौरी शंकर आप मान लीजिए, कौन चीज ग्रह से खराबी है उसकी गौरी शंकर बताऊंगा मैं। तो आप कभी देखती भी होंगी, कभी बताया तो 14 मुखी में पहनी है, कभी 13 मुखी में, किसी को 15 मुखी में बताता हूँ, किसी को 12 मुखी में बताता हूँ। तो यही कारण है मेरा। सर 9 रत्नों का भी लॉकेट आता है? हाँ आता है ना, हमारे यहाँ भी आता है, लेकिन मैं नहीं बताता हूँ उसको। वो नहीं होता ना, सही नहीं है पहनना। क्यों, जैसा हो सकता है उसमें मंगल हमारे लिए ऑस्पिशियस नहीं है, तो हम मंगल की रत्न क्यों पहन लें? हाँ, तो जिन्हें कुछ समझ में नहीं आता ना वो सभी चीज को बता देते हैं, वैसी बात होती है। मैं वैसे नहीं करता हूँ, मेरा वो इच्छा ही नहीं होता, मैं करता ही नहीं करता हूँ। जो जरूरी है उसको बताना। जी सर।
तो इस क्लास को बंद करें। सभी बड़ों को मेरा मेरा प्रणाम। आज इस क्लास को मैं बहुत दिनों से चल रहा था, इस क्लास को मैं आपसे अनुमति के साथ इसको बंद करने की इजाजत चाहता हूं। फिर कभी मौका मिलेगी तो फिर अगले क्लास में आपसे मैं मुखातिब होऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। सभी लोग बड़ों को प्रणाम, बहुत बहुत हमरो धन्यवाद। नमस्कार, छोटों को आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी। ठीक है मैडम।